तो बेटा तू अपनी बाइबल पढ़। बाइबल के अंदर पूरी पूरी किताबें गायब हो गई हुई हैं, और ये मैं कोई उलमा की बात नहीं करूंगा, खुद बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि ये किताबें थीं। वो किधर है? ढूंढ के तूने बताना है, क्योंकि तू बड़ा अंब जानता है ना, तो तूने बताना है। शुरू हो जा जरा बेटा, शुरू हो जा, फड़ ला कापी पेंसिल। यूशुआ की किताब है, उसका 10वां बाब है और 13वीं आयत। उसमें लिखा है आशिर की किताब पूरी है। सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम न ले लिया। क्या ये आशिर की किताब में नहीं लिखा हुआ? बताओ आदम, बता किधर है ये आशिर की किताब? गल कहानी मुकी नहीं पुत्र, कहानी मुकी नहीं। 2 समूएल चैप्टर 1 और वर्स नंबर है 18। उसमें कहते हैं और उसने उनको हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं, देखो वो याशिर की किताब में लिखा है। 10 यासर की किताब किथे? याशिर की किताब कहां है? दस ना भाई, नहीं पता तो सुन। एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। गिनती का 21वां बाब है और 14वीं आयत है। इसी सबब से खुदावंद के जंगनामे में यूं लिखा है। खुदावंद का जो जंगनामा है ये बता किधर है? निकाल, मुझे बाइबल के अंदर से किताब निकाल के बता। आगे आ जा पुत्र, गल रुकी नहीं थे। तवारीख 2 है और उसका 13वां बाब है और 22वीं आयत है। अबाया के बारे में कहा जा रहा है कि अबाया नबी जो थे, या जो ये शख्सियत पर्सनालिटी गुजरी है, कि बाकी काम और उसके हालात, उसकी कहावतें अब्दू नबी की तफसीर में मुंदरज हैं। अब्दू नबी की तफसीर में लिखी हुई हैं। किथे ये आदम सीकर, किथे? नहीं पता? सुन। ओ एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। हुन सुन अगे, गल मुकी नहीं सोने, गल मुकी नहीं, तो मैं शुरू आया वहां। तवारीख का पहली तारीख है 29 उसका बाब है और 29वीं ही आयत है। उसमें है और दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक सब के सब समूएल गैब बीन की तवारीख में, और नातन नबी की नंबर 1 हो गई समूएल गैबदान, समूएल गैबदान की उसकी तारीख मौजूद है। पूरी निकाल कर मुझे बता दे कि दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक, यानी पैदाइश से लेकर वफात तक, मुझे तूने समूएल की गैबदान की किताब में से निकाल कर देने। अगली किताब नातन नबी की तवारीख किधर है? तीसरी किताब जा गैब बीन की तवारीख, ये किताबें किधर हैं बाइबल के अंदर से? आज मुझे निकाल कर दिखा। जो सा वर्जन लेना ले ले, मुझे निकाल के दिखा। नहीं निकल सकती? ओ एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। तवारीख की दूसरी किताब और 22वां बाब है और उसकी 15वीं आयत है। और रुजआम के काम अव्वल से आखिर तक जो किए उसने, वो समाया नबी और अब्दू गैब बीन की तवारीखों में नसब नामों के मुताबिक कलमबंद नहीं है। सवाल किया जा रहा है, मुझे निकाल कर बता ये किताब किधर है? ये 2 किताबें हैं, समाया नबी और अब्दू गैब बीन की। जल्दी, 2 सूरतें चाहिए तुझे, मैं तेरा बेड़ा गर्क करके रख दूंगा। क्यों? क्योंकि एडम सीकर, ओ एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। गल मुकी नहीं सोने, अदे तो मैं शुरू होया हां। हां जी, ये आपके सामने सलातीन का 4था बाब है और 30वीं, 31वीं और 32वीं आयत आप पूरी पढ़ दे निकाल के, पूरी तसल्ली के साथ। सलातीन की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया बयान हो रहा है, उनकी सीरत के बारे में, और कहा जा रहा है 32वीं आयत देखें। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उसने 3000 मिसलें कहीं और उसके 1005 गीत थे। गजलुल गजलात ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर, यानी सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो गाने हैं, गजलें हैं, वो लिखी हुई हैं। 6 गजलों से ज्यादा है ही कोई नहीं एज पर माई नॉलेज। अगर तेरे पास हैं 1005 गीत, 6 निकाल दो, 999 गीत कहां हैं आदम सीकर? और 3000 मसाले हैं। और अमसाल के बाब में निकाल हजरत सुलेमान की 3000 मसाले किस जगह पर हैं, निकाल के बता। पूरी पूरी किताबें खा गए हो और मुझे आके कहते हो 2 सूरतें दिखाएं तुम्हें। क्यों? क्यों नहीं पता तुझे? सुन। ओ एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही।